जय हिंद दोस्तों। आज मैं समर्पण क्लास के YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन चैप्टर को लेकर के आया हुआ हूं जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, और इस परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो मैथमेटिक्स का रीढ़ कहा जाता है। तो आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से परसेंटेज को बना सकते हैं। परसेंटेज का यदि ये परसेंटेज नहीं बना सकते हैं या परसेंटेज को नहीं डील कर सकते हैं तो परसेंटेज से रिलेटेड 7 चैप्टर होता है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, सीआई, एसआई, इस तरह के चैप्टर जो है आपको परसेंटेज के बेस पे ही क्लियर किया जा सकता है। तो मित्रों, आइए आज हम परसेंटेज को बारी बारी से देखते हैं। ये परसेंटेज के चैप्टर को लेकर के मैं आपके बीच आया हूं। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि परसेंटेज कहते किसको है। दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी चीज परसेंटेज वैल्यू जब भी होता है तो प्रतिशत वैल्यू होता है 100। यानी क्या, यदि मान लीजिए ये पेन भी है, यदि ये मार्कर है, ये पेन है, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज में कितना आता है, 100% होता है। और यदि मान लिया जाए कि आधा काट के हटा दिया जाए, आधा का मतलब हो गया 50%, हम इसको काट करके क्या कर दिए, हटा दिए। जैसे आधा का मतलब क्या होता है, 1 बटा कितना, 2। तो ये 50%, 50% को प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी कि 100 का ये 50वां भाग, तो 50 गुना 100 यानी 1 बटा कितना आ गया, 2। एक संख्या आ गई। और यदि मान लीजिए इस संख्या को यदि परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो 100 से इसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो 50 गुना 100 यानी क्या परसेंट, बताइए आप, 50%। यदि मान लिया कि 100% है, 100% है, तो 100% को 100 से भाग देना होगा, तो कितना आ गया ये, 1। यानी क्या, कितना आ गया, 1। यानी कि 1 भाग, यानी कि पूर्ण माना जाता है तो 1 भाग माना जाता है। यदि कोई क्लासरूम है, आधा झाड़ू लड़की मारी, आधा झाड़ू लड़का मारा, मतलब पूरा काम तो हो गया, तो आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 1। यानी कि पूर्ण परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो जब भी होता है तो कितना होता है, 1। जैसे कि मान लिया जाए 1 रुपए में कितना पैसा, 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा। यानी कि कहने का मतलब हो गया 1 रुपए में आपका 100 पैसा है। तो यदि मान लिया जाए कि 25% की बात किया जाए, इसका मतलब कितना, 25 पैसा। फिर 25% की बात किया जाए मतलब कितना पैसा, 25 पैसा। फिर 25% की बात किया जाए कितना पैसा, 25 पैसा। फिर 25% की बात किया जाए कितना पैसा, 25 पैसा। तो कहने का मतलब 25 25 25 25 सबको जोड़ेंगे कितना परसेंट हो गया, 100%। आप 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा मतलब कितना पैसा, 100 पैसा। 100 पैसा बराबर कै रुपये, बताइए तो अभी 1 रुपये होता है। तो यानी कि परसेंटेज में कोई भी मान जो होता है, जब भी होता है, परसेंटेज वैल्यू आपका होता है 100%। आज हम जो है, आज हम आप लोगों के बीच परसेंटेज में आपको बताएंगे रेसिप्रोकल टर्म। ये रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि देखिए 25%, 25% बराबर 25 बटा कितना हो गया, 100। यानी क्या, तो 25 का 25, 25 चौके 100। जो जिसके सामने होता है वह उसका मान होता है। 100 के सामने कितना है, 4 है, और 25 के सामने कितना है, 1 है। यानी क्या, यदि आप किसी 4 रुपए का कर्ज धार रहे हैं, उसमें से आप 1 रुपया किसी को दे दिए, इसका मतलब 4 रुपए में 1 रुपया दे रहे हैं, तो मतलब कितना परसेंट दे रहे हैं, 25% दे रहे हैं। नीचे यदि 1 रुपया नहीं दे करके कितना दे दिए भैया, 2 रुपए दिए, कितना दे दिए, 2 रुपए। 4 रुपए में यदि मान लिया जाए 2 रुपया दे दिए तो 1 रुपया का वैल्यू 25%, तो 2 रुपया का वैल्यू 25 दूना कितना परसेंट, 50%। यानी कि आप ही समझिए कि 4 रुपए में 2 रुपया दिए, आधा तो दे दिया। आधा देने का मतलब कितना दे दिया, 50% दे दिए।
इसी तरह से आपको यह मानना होगा, नीचे मानना होगा वास्तविक संख्या। क्या मानना होगा? वास्तविक संख्या। ऊपर जो मानेंगे आप प्रतिशत रिजल्ट, क्या मानेंगे? प्रतिशत रिजल्ट। ऊपर मानेंगे आप प्रतिशत रिजल्ट, नीचे क्या मानेंगे? वास्तविक संख्या। 25% का वैल्यू होता है 1 बटा कितना? 4। इसलिए मान लेते हैं 33.1/3%। इसकी वैल्यू होती है 1 बटा कितना होता है? 3। इसको सरल करेंगे, 100 से भाग देंगे तो 1 बटा कितना आएगा? 3 आएगा। यानी कि 3 रुपए नीचे वास्तविक संख्या, जब भी नीचे वाली संख्या को वास्तविक मानना है, ऊपर जो मानना है प्रतिशत रिजल्ट मानना है, यानी कि 3 रुपए में से हम कितना दे रहे हैं भाई? 1 रुपया दे रहे हैं, तो इसका मतलब 33.1/3% हम उनको क्या कर दिए? दे दिए। यदि मान लिया जाए कि हम 3 रुपए में यदि 2 रुपए दे दिए तो 33 गुना कितना हो गया? 66। 66.2 कितना परसेंट दे दिए हम? 3% दे दिए। तो आगे चल के हम बारी बारी से सीखेंगे, जैसे कि अब आपको रेसिप्रोकल टर्म अब आपको हम सिखा रहे हैं। रेसिप्रोकल टर्म आपको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। जैसे कि मान लिया गया 1% की वैल्यू कितनी होती है? 100। 9%। 1/19 मतलब 100 बटा कितना हो गया? 19 बचे 95। 5.5% 19%। 1/20 का मतलब हो गया 100/20। 20 पंचे 100। जैसे कि देखिए 1 था 100 आया। जैसे 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 संख्या नीचे बढ़ रही है, इसका मान भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। तो यानी क्या आपके पास 20 पीस है। क्या पीस है? ये आपको बता देते हैं कि परसेंटेज से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट करते हुए सीआई और एसआई तक जाएंगे, तो आपको इतना ही लेटर का ध्यान में रखना होगा कि इसका रेसिप्रोकल टर्म क्या है। जैसे कि मान लिया जाए कोई संख्या 6.2/3%। 6.2/3% यदि वृद्धि हो जाए तो 6.2/3 का मतलब 1 बटा कितना हो गया? 15। 1 बटा कितना हुआ? 15। तो 1 बटा जो 15 हुआ, तो नीचे जब भी मानेंगे तो कितना परसेंट मानेंगे? 100%। मतलब वास्तविक संख्या, इसमें से 6.2/3% की हमारी मान लिया वृद्धि हो गया, तो इसका मतलब 15 में 1 की वृद्धि होगी। 15 1 16 बटा कितना हो गया? 15। 16 बटा कितना हो गया? 15। यदि मान लिया कि कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि हो गई, ऐसे समझिए आप, 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 20% का वैल्यू 1 बटा कितना? 5 हुआ 5 ना। तो 20% वृद्धि का मतलब हो सकता है 120%। यदि 20% कमी का मतलब कितना परसेंट? 80%। तो 120 का मतलब 120 बटा कितना हो गया बताइए? 100। तो यहां से कटेगा 20 से 20 पंचे 100। 6 बटा कितना हुआ ये? 5। 80% का मतलब 80 बटा कितना? 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। तो 4 बटा कितना? 5। तो यदि आपको रेसिप्रोकल टर्म थोड़ा भी दिमाग ध्यान में रहेगा, 20% का वैल्यू 1 बटा कितना है? 5। तो 20% बढ़ रहा है तो मूल संख्या हमारा कितना है? 5। 5 में से बढ़ कितना आ रहा है? 5 है। 1 बढ़ रहा है तो 5 है 6 बटा कितना हो गया? 5। क्या ये इसके बराबर है ना? उसी तरह से यदि मान लिया जाए 20% कम हो गया, 20% क्या हो गया? कम हो गया। तो 20% कम हो जाने की वजह से तो आपका 80%, तो देखिए 5 टोटल हो गया 100%। इसमें 20 का कम मतलब क्या है? 1 कम। तो 20 में 5 में 1 दिया, कितना बचा? 4। 4 बटा कितना हो गया? 5। 4 बटा 5। तो क्या ये है? 4 बटा 5। तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए ये छोटी छोटी संख्या है, एक बराबर संख्या का आंसर निकाल देते हैं। यदि मान लिया जाए 33.1/3% की वृद्धि हो जाए, तो मतलब कितना हो गया? 133.1/3%? 3%। इसको तोड़ने में आपको काफी परेशानी होगी इस हिसाब से। तो इसको तोड़ने के लिए इसको 33.1/3 का वैल्यू कितना हो गया? 1/3। तो मूल संख्या कितना है? 3। 3 में से 1 बढ़ा दे तो 3 है 4/3। इसका आंसर क्या हो गया? 4 बटा कितना हो गया? 3 हो गया। इस तरह से प्रश्नों को डील करेंगे। आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी बात आगे की ओर देखते हैं। आपको कुछ देखिए मित्रों, अब इसमें से 1 से लेके 20 तक आपको जो है 2-4 बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, वो आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत आपको नहीं है। कुछ टर्म और ऐसे 1/24 की वैल्यू 1/4 1/6
1/25 की वैल्यू 4%, 1/40 का वैल्यू 2/2, इस तरह से बढ़ते रहेंगे और ये 7/9 15 लेटर को और आपको कंठस्थ करना होगा। तो आपको देखिए इस 35 लेटर को आपको 35 तो रेसिप्रोकल है जो कि आपको पूर्णतः ध्यान रखना है। और आपको यदि परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं, यदि मैथ्स बनाना चाहते हैं तो सर मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेहनत इतने से भी करने की आवश्यकता है, बाकी बात करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। तो अब आप देखिए कि इसमें बारी बारी से सीखेंगे कैसे निकाला जाता है, एक एक लाइन को सीखिए, अगला स्टेप लेके बढ़ते हैं हम। जैसे कि 5/12, जैसे कि एक में सेंटेंस, एक में 5/12, इसको यदि परसेंटेज में तब्दील करना चाहता हूं तो चलो 5/12 को मैं 100 से गुना करके निकाल सकता हूं। तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 पंचे 125/3, 3 हो गया। तो ये 40 41.2/3%, 41.2 कितना परसेंट आया, ये 3%। अब आपको देखिए कि हम निकालने के सिखाते हैं 5/12 को रेसिप्रोकल टर्म से मतलब एग्जैक्ट। तो 5 गुना 1/12 लिख सकते हैं मित्रों, और 1/12 की वैल्यू कितनी है, 8 गुना 1 कितना है, 3। तो 5 गुना 8 पूर्णांक 1/% इसकी वैल्यू देखिए, 5 गुना 8 पूर्णांक 1/% 3% लिख दिए। अब यहां देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि बीच में प्लस छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। तो जैसे मान ले a प्लस b है, इसको गुना करना है तो 2, तो 2a प्लस क्या, 2b लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, आया ना, लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 पंचे, इसको गुना करेंगे, बीच में प्लस 8 पंचे 40, और इसको गुना करेंगे 5 का 5 बटा कितना 3, ये 40 आया। अब 5 को 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 कितने बार में, एक बार में, पूर्णांक तोड़ देंगे इसको, 2 बटा कितना हो गया 3, आई बीच में प्लस 40 से 41, अब पूर्णांक 2 बटा क्या परसेंट, 3%। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला सीख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए आपके 20 है 5/6 कितना है, 5 बटा कितना है 6 है। तो 5 गुना 1/6 को लिख सकते हैं, 5 गुना 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी है 16.2 बटा क्या परसेंट, 3%। तो 5 गुना 16.2 बटा कितना परसेंट है आपका 3%। तो देखिए 16 पंचे 80, 5 गुना 10 बटा कितना हो गया 3, पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दिया 9, 3 बार में पूर्णांक तोड़ेंगे तो पूर्णांक किसी में जुड़ता है। तो 80 और 3 कितना हो गया 83, शेष कितना आया 1 बटा क्या परसेंट, 3%। इस तरह से 5/6 का हमारा राशि 83 पूर्णांक 1 बटा कितना प्रतिशत हो गया 3%। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए अगला क्वेश्चन इसी में डील करने सिखाते हैं 5/8। यदि मान लिया जाए कितना है 5 बटे कितना है 8, तो 5/8 है, तो इसको तोड़ना चाहते हैं आप, तो 5 गुना 1 बटा कितना 8, तो 1/8 की वैल्यू कितनी है बताइए, 12.1 बटा क्या परसेंट 2%। तो 5 गुना 12.1 बटा 2%। तो देखो भाई 12 पंचे 60, 5 का 5 बटा कितना 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ ना, तो भागफल कहां भी जुटेगा इसमें, तो 60 और 2 कितना हो गया 62, शेष कितना आया 1 बटा कितना 2%, यानी 62.1 बटा कितना परसेंट 2%। यदि मान लिया जाए एक राशि की बात किया जाए, बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे 11/7 कितना लेते हैं, 11 बटे कितना लेते हैं 7, पूर्णांक तोड़िए इसको पहले आप, 7 का 7 को एक बार में 4 बटे कितना हो गया 7, बीच में क्या छिपा हुआ भैया प्लस, 1 का मतलब कितना हो गया 100%, और 4/7 का मतलब कहीं नहीं कहीं दिया होगा 4/7, देखिए लिखें कहीं 4/7 है, ये देखिए 4/7 है ना, 4/7 का वैल्यू 57.1 बटा क्या परसेंट, 57.1 बटा क्या परसेंट 7%। इसका मतलब हो गया 157.1 बटा क्या परसेंट भैया 7%। इस तरह से इसका 157.1 बटा क्या परसेंट 7%, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी से इसको परसेंटेज निकालने के लिए सीखना है आपको, जैसे 5/12, 5/8, 5/6, 11/7। तो इस सब राशि को निकालने के लिए सीखिए, आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मित्रों देखते हैं अगले स्टेप में, अगला
टॉपिक को देखेंगे हम, इसमें से और चीज सीखेंगे। अभी आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर।